कैकेयी माता तो इतनी प्रसन्न है कि उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। बड़ी आनंदित है, दान कर रही है, आभूषण लुटा रही है, गहने लुटा रही है, दोनों हाथों से दान कर रही। कल मेरा प्राणों से भी प्यारा, भरत से भी प्यारा मेरा राम, मेरा बेटा राम राजा बनने वाला है। मैया कैकेयी बड़ी प्रसन्न है। इतने में मंथरा आई। महाराज मंथरा आई तो जैसे ही कैकेयी माता ने मंथरा को देखा तो कहती है, अरे मंथरा तू अभी तक कहाँ थी? देख तेरे लिए मैंने सुंदर सुंदर आभूषण रखे हैं, छाट ले, बचा करके रखे हैं। मंथरा थोड़ा मुंह लटकाए हुए है तो कैकेयी माता कहती है, क्या हुआ? अरे तेरा मुंह क्यों लटका है? इतने खुशी के समय में तू अपना मुंह लटकाए हुए है, क्या हुआ? क्या दुख है? मंथरा कहती है, देखो कैकेयी तुम्हें खुशी होगी राम के राजा बनने की, मुझे खुशी नहीं है। माता कैकेयी कहती है, मंथरा आज तो ऐसे अपशब्द मत बोल, वैसे ही तो कुरूपनी है और इस वाणी से तो अच्छा बोल, कल मेरा राम राजा बनने वाला है। तो मंथरा कहती है, यही तो गड़बड़ हो रही है कि राम कल राजा बनने वाला है। अरे कैकेयी थोड़ी बुद्धि को सुधार, बुद्धि में सोच बुद्धि से कि कल राम राजा बन जाएगा तो तेरा बेटा भरत उसका दास बन जाएगा और तू कौशल्या की दासी बन जाएगी। सोच विचार कर। तो माता कैकेयी कहती है, देखो मंथरा, भरत तो वैसे ही राम का दास ही है, उसको तो राम की सेवा करने में अति आनंद आता है। मंथरा कहती है, कैकेयी दिमाग लगा करके सोच देख कि तू तो दशरथ की प्रिय रानी है ना, तो अपने वो वचन मांग पुराने जो राजा दशरथ के पास है, याद करो वो तुम्हारे 2 वचन जो तुम्हें उनसे लेने हैं। कैकेयी मंथरा कहती है कैकेयी से, राम अगर राजा बन गया तो तुम्हारे पुत्र को वो दास बना लेगा और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, फिर तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कई प्रकार से उनको समझाती है। माता कैकेयी कहती है, मंथरा तुम राम को अभी अच्छे से पहचान नहीं पाई, तुम मेरे राम को अच्छे से जान नहीं पाई। राम अपनी माता कौशल्या से भी बढ़कर मुझे मानता है, राम अपनी माता कौशल्या से भी ज्यादा मुझे प्रेम करता है। मेरा राम ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, जैसा तुम समझ रही हो। महाराज भगवान राम को तो पूरा अयोध्या प्रेम करता था, लेकिन माता कैकेयी कुछ ज्यादा ही प्रेम करती थी राम जी से। एक भाव ये भी आता है कि एक बार राम जी कैकेयी माता के पास में गए, उनकी गोद में बैठ करके भात खा रहे थे। गोद में बैठकर भात खा रहे थे। 1 गिलास खाया, 2 गिलास खाया, 3 गिलास खाया, चौथा खाने के लिए माता ने आगे हाथ किया तो हाथ पकड़ लिया। राम जी कहते हैं, मैया देखो, आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? तो मैया कैकेयी कहती है, राम क्या चाहिए बेटा तुझे? बता तुझे क्या चाहिए? तुझे बोलने में देरी होगी, मुझे देने में नहीं होगी। बता पुत्र, मैं वचन देती हूँ, तू जो मांगेगा सो मैं वो दूंगी।
राम जी कहते हैं मां सोच लो, मैं जो मांगने जा रहा हूं वो दे दोगी क्या? माता कहती है जरूर राम, मैं जरूर तुमको दूंगी, तुम मांग के तो देखो। राम जी कहते हैं माता से, मां पहले मेरी सौगंध खा के बोलो, मैं जो मांगूंगा सो दोगी। माता कौशल्या ने राम जी की सौगंध खा ली, मांग राम, मैं तुझे वही दूंगी। अब राम जी कहते हैं मां लेकिन सोच लो, मैं जो मांगने जा रहा हूं शायद उसके बाद तुम्हारे नाम पर कोई अपना नाम ना रखे, संसार के लोग तुम्हारे नाम पर अपना नाम नहीं रखेंगे। माता ने कहा मुझे मंजूर है, दुनिया के लोग मेरे नाम पर अपना नाम ना रखें, मुझे मंजूर है, पर मेरा राम जिस चीज में खुश है मैं भी उस चीज में खुश हूं। मांगो राम, तुम्हें क्या चाहिए? फिर राम जी बोले, राम जी कहते हैं मैं जो मांगने जा रहा हूं मां, उसके बाद शायद तुम्हें वैधव्य जीवन देखना पड़े। जैसे ही कहा कि वैधव्य जीवन देखना पड़े, मां 2 मिनट के लिए शांत हो गई, मौन हो गई। कहती है मौन हो गई, फिर कुछ देर बाद होश आया। कौन स्त्री होगी जो वैधव्य जीवन देखना चाहेगी? फिर भी मां कैकेयी कहती है मुझे मंजूर है राम, जिसमें तेरी खुशी है मुझे वो भी मंजूर है, मांग तू, तुझे क्या चाहिए? राम कहते हैं मां अगर तूने मुझे दे दिया तो तुझे लोग समाज का अपजस भी सहना पड़ेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। राम मुझे ये भी मंजूर है। उसके बाद राम जी ने माता कैकेयी से कहा मां तुम्हें पिताजी से 2 वचन मांगने हैं। पहला वचन भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वचन मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही माता कैकेयी ने सुना कि 14 वर्ष का वनवास मांगा है राम ने, तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। राम जी ने उठाया, जल का छींटा लगाया। कुछ देर बाद मां को होश आया, हिचकियों से रोती है मां कैकेयी, रुदन कर रही है और कहती है राम तूने ये क्या क्या मांग लिया मुझसे? तू ये कैसे सोच सकता है कि मैं तुझे 14 वर्ष का वनवास दे दूंगी? मैं तो तेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रहती, तूने कैसे सोच लिया कि तुझे मैं वनवास भेज दूंगी? मैं अपने वचन वापस लेती हूँ, मैं तुम्हें कोई वचन नहीं दे सकती। नहीं राम, मैं ऐसा वचन नहीं दूंगी। राम जी कहते हैं मां आपने मेरी सौगंध खाई है, आपने मेरी सौगंध खाई है। मां रुदन करती है। फिर माता कैकेयी राम जी से दूरियां बनाने लगी, दूर दूर रहती हैं कि जब राम वनवास जाएगा तो मैं ये कैसे देख पाऊंगी, मैं कैसे उसका वचन पूरा कर पाऊंगी। इसीलिए उनसे दूरी बना करके रहने लगी। जहां राम जी रहते वहां माता कैकेयी नहीं जाती। राम जी के वचन को पूरा करने के लिए माता कैकेयी ने ये लीला की।